गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 12 का एक चैप्टर फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज टॉपिक बैलेंस शीट अंडर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दिए। बुक्स ऑफ रॉबिन लिमिटेड 31 मार्च 19। ये बैलेंस दिया हुआ है। इससे देखिए यहाँ बोला है बैलेंस शीट बनाना है शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट में बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को हम लोग को फॉलो करना है। ये आइटम्स है, इसको प्रॉपर हेड और सब हेड में एलोकेट करते हुए बैलेंस शीट को बनाना है। ठीक है। शेयर कैपिटल ये फुल्ली पेड अप सब्सक्राइब कैपिटल है, शेयर कैपिटल के अंडर में आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी का प्रॉफिट है, ये रिजर्व सरप्लस में आएगा। इसका नाम हो चुका है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहां देखिए ये डिवेंचर है, डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता है, किंतु 1/5 डिवेंचर 3 मंथ के अंदर रिडीम हो जाएगा। तो डिवेंचर का 1/5 जो अमाउंट होगा वो 1/5 80,000 होगा। 80,000 को अदर करेंट लायबिलिटी के घर में ले लेंगे क्योंकि वो तुरंत मैच्योर्ड हो जाने वाला है, और जो रिमेनिंग बचेगा वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के रूप में, रिमेनिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के रूप में बैलेंस शीट में आएगा। ट्रेड पेएबल करेंट लायबिलिटी में एक नाम ही होता है ट्रेड पेएबल। ये रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस होगा क्योंकि डेफिसिट है। डेफिसिट इन पीएल अकाउंट प्रॉफिट रहने से प्लस, लॉस होने से माइनस। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के नाम से बैलेंस शीट में आएगा। वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री है, ये हो गया आपका पेटेंट फिक्स्ड एसेट्स इंटेंजिबल के कॉलम में आएगा। अनक्लेम डिविडेंड लायबिलिटी है, अदर करेंट लायबिलिटी। ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स में एक नाम ही होता है ट्रेड रिसीवेबल। पब्लिक डिपॉजिट पब्लिक से हम लोग लोन लिए हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ओके, ये देखिए ये तीनों प्लांट इक्विपमेंट फर्नीचर ऑफिस इक्विपमेंट ये फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल होता है। ओके। स्टॉक इन ट्रेड इन्वेंट्री कॉलम में स्टोर्स इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 3 हो गया एक्चुअली। वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक स्टोर्स। ये एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है, ये लॉस है, रिजर्व सरप्लस से माइनस किया जाएगा। इसके अलावा देखिए बैलेंस शीट बनाने को बोला है। यहाँ पे देखिए एक डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड है, ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होता है। बैलेंस शीट में इसका कोई रोल नहीं है। बैलेंस शीट के बाद फुट नोट में कंटिजेंट लायबिलिटी होता है। ऐसे करके ये आ गया बैलेंस शीट का आइटम। इसमें हमको नोट्स लगेगा। शेयर कैपिटल कोई खास नहीं है, फिर भी शेयर कैपिटल का नोट्स बनाएंगे। तो एक नोट्स बना देंगे शेयर कैपिटल का, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम, इसमें पीएल अकाउंट लॉस था, एक्सपेंसेस था, तो रिजर्व सरप्लस का दूसरा, तीसरा डिवेंचर और पब्लिक डिपॉजिट के लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ओके, तो शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल नहीं लगेगा। इसके बाद अदर करेंट लायबिलिटी बना देंगे। अदर करेंट लायबिलिटी में इसका 1/5 80,000 आने वाला था और अनक्लेम डिविडेंड था। तो लायबिलिटी साइड से ये 4 नोट्स बना देंगे। एसेट साइड से फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों बन जाएगा। इसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री, यहां से भी 4 बना देंगे, ये एक कॉमन हो जाएगा। तो ऐसे करके ये नोट्स ऑफ अकाउंट बनाने के बाद ही बैलेंस शीट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नोट्स ऑफ अकाउंट की तरफ। ओके, ये रख दिए नोट्स टू अकाउंट। नंबर 1 शेयर कैपिटल। अच्छा, ऑथोराइज्ड एंड इशूड के बारे में कुछ नहीं बोला है, फिर भी उसको लिख देते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल में ले आते हैं आपका ऑथराइज्ड कैपिटल डॉट डॉट इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच डॉट डॉट। यही चीज इशूड कैपिटल में कर देते हैं। इशूड कैपिटल डॉट डॉट इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ये भी डॉट डॉट कर देते हैं। से अब सब्सक्राइब कैपिटल 10 लाख था, तो सब्सक्राइब कैपिटल 10 लाख था, इसका मतलब 1 लाख इक्विटी शेयर
1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप, ये 10 लाख, इसको यहीं पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं नोट्स नंबर 2 की तरफ। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में लाते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट आपका 1 लाख रुपया था। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये डेबिट था, एक्चुअली लॉस था, तो डेफिसिट बोल के दिया हुआ था। ब्रैकेट में लेते हैं 30,000, ये बचेगा आपका 70,000 अलेस एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आपका 20,000, ये हो गया 50,000। तो ये हो गया आपका रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, इसके बाद वर्किंग नंबर 3 करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंडर में आपका 12% डिवेंचर जो है वो आएगा, 12% डिवेंचर। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम था कि 1/5 करेंट ईयर में मैच्योरिटी है, तो 4/5 को लाना होगा। 4 लाख 4/5 लाएंगे, 1/5 आपका चला जाएगा अदर करेंट लायबिलिटी में, तो 4/5 3,20,000, और एक पब्लिक डिपॉजिट आएगा। आप देख लो, 1/5 करेंट पीरियड में मैच्योरिटी है, तो 1/5 को अदर करेंट लायबिलिटी। इसके बाद आपको लाएंगे एक पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट का 50,000 है। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट का आपको 50,000, ये हो जाएगा 370,000। ओके, तो हम लोग का ये 3 वर्किंग हो गया। वर्किंग नंबर 4 करते हैं, अदर करेंट लायबिलिटीज। अदर करेंट लायबिलिटी, अदर करेंट लायबिलिटी में वो 12% डिवेंचर मैच्योर्ड ऑन 30 जून 19, वो जो 4 लाख का डिवेंचर था उसका 1/5 80,000। अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड भी इसी घर में आता है। यहाँ देख लो 1/5, और ये रहा अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड 10,000 है आपका, ये हो गया 10,000 प्लस कर दिए 90,000। तो लायबिलिटी की तरफ से ये अपना वर्किंग हो गया। फिक्स्ड एसेट टेंजिबल, नंबर 5, फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल। फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल में ले आते हैं प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्चर, फर्नीचर एंड फिक्चर, ऑफिस इक्विपमेंट। 3 आइटम एक ही जगह पे था, तीनों टेंजिबल एसेट हुआ। आपको दिखा देते हैं, ये देखिए, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, ये टेंजिबल हो जाएगा। अब पेटेंट इनटेंजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 6 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 1 लाख और 2 लाख, ये दैट इज 9। इसी में इसी वर्किंग को रखते हैं। फिक्स्ड एसेट्स इनटेंजिबल, इसके अंडर में आएगा पेटेंट। पेटेंट का वैल्यू आपका 40,000 है।
ठीक है। इसके अंडर में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को ले लेते हैं। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के कॉलम में इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपको दिखा देते हैं। इन्वेस्टमेंट है, ये देखिए इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये अमाउंट आपका 4 लाख रुपया, ठीक है। अच्छा, और एक वर्किंग लगेगा, वो वर्किंग है इन्वेंट्रीज का। नंबर 7 इन्वेंटरीज, इन्वेंट्रीज के अंडर में ले आते हैं, इसको लाते हैं वर्क इन प्रोग्रेस को लाते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस का 1 लाख रुपया है, और साथ में यहाँ लाते हैं स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर एंड स्पेयर्स। स्टॉक इन ट्रेड 2,60,000 है, स्टोर 40,000, 3 आइटम है। यहाँ लाते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट आपका 1 लाख रुपया। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड अमाउंट 2,60,000, और एक आइटम है आपका स्टोर्स एंड स्पेयर्स, स्टोर एंड स्पेयर्स, उसका अमाउंट 40,000, तीनों प्लस कर देंगे 4 लाख रुपया। ये हो गया आपका इन्वेंट्री। तो ऐसे करके हम लोग नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर कर लिए। फिर से आप एक बार देख लो शुरू से। सबसे पहले शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड इशूड नहीं था, डॉट डॉट, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर करेंट लायबिलिटी 4, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, ओके, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, एंड लास्ट में इन्वेंट्री। चलिए इसको बैलेंस शीट में फिलअप कर देते हैं। ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सबसे पहले इक्विटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज हेडिंग हो गया। इसके अंडर में ए नंबर लाते हैं शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के अंडर में आता है आपका शेयर कैपिटल, और आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल का नोट बना था, नोट नंबर 1 रिजर्व सरप्लस, नोट नंबर 2 अमाउंट था 10 लाख और इसका 50,000, 10 लाख और इसके लिए 50,000। बी नंबर लाते हैं नॉन करेंट, नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंडर में सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का 3 नंबर नोट्स किए थे, 3,70,000। सी नंबर करेंट, करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल डायरेक्टली दिया हुआ था, आपको दिखा देते हैं इसलिए उसका नोट्स नहीं किए थे। ये देखो ट्रेड पेएबल डायरेक्टली है आपका 2,50,000, ट्रेड पेएबल 2,50,000, और इसके अंदर अदर करेंट लायबिलिटी, अदर करेंट लायबिलिटी नोट नंबर 4, उसका अमाउंट था आपका 90,000। अब इसको यहीं पे प्लस कर देंगे, दिस विल बी टोटल 1760। ठीक है, अब चलते हैं एसेट्स की तरफ, उसका भी नोट्स रेडी है। एसेट्स, एसेट्स में ए नंबर नॉन करेंट, नॉन करेंट एसेट्स, इसके अंडर में था आपका फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स का नोट 5 किए थे, उसमें 2 फिक्स्ड एसेट था, टेंजिबल, इंटेंजिबल। 5 के अंडर में 2 था, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल आपका था 9 लाख, इंटेंजिबल था आपका 40,000। यहाँ पे 2 नंबर था नॉन करेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट।
नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये नोट नंबर 6 में था, ये अमाउंट था 4 लाख रुपया। इसके बाद बी नंबर करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स में इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज का नोट किए थे हम लोग, इन्वेंटरीज का नोट में आया था 4 लाख। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का नोट्स नहीं किए क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट ट्रेड रिसीवेबल्स था, आप उसको देख सकते हो, ये देखो ट्रेड रिसीवेबल 20,000, ठीक है, इसलिए उसका नोट्स नहीं बनाए थे। तो ट्रेड रिसीवेबल्स ले आते हैं 20,000, शायद टोटल मैच कर जाए। ओके, 1760 टोटल मिल रहा है, देख लो आप, ऊपर भी 1760, ये भी 1760। नोट्स टू अकाउंट बना लेने से बैलेंस शीट को ड्राफ्ट करना इजी हो जाता है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट को सिर्फ फिलअप करना रह जाता है, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।